अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं साकिब ख़ान और आप देख रहे हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी चैनल। दोस्तों, आज हम बात करते हैं कि इंटेलिजेंट बैटरी चार्जर जो है 10 एम्पेयर और 12 वोल्ट वाला, ये कैसा काम करता है। अगर इसमें कोई मसला आता है तो किन किन जगहों को चेक करना चाहिए और क्या मसले आता है इसमें। तो दोस्तों, हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इससे हमारा जो है हौसला अफजाई होता है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, इस सप्लाई में जो है ये दोनों इनपुट का टर्मिनल्स है, ये न्यूट्रल लाइन। इसके बाद जो है ये थर्मिस्टर लगा होता है। ये थर्मिस्टर से लगा होता है कि वोल्टेज जो है 220 वोल्ट आता है, बहुत ज़्यादा होता है। तो ये थर्मिस्टर जो है उसको कम करके इस डायोड ब्रिज को देता है। इसको करंट जो है वो कम करके इस डायोड ब्रिज पर देता है। यह डायोड ब्रिज जो है इस वोल्टेज को डी से वोल्ट पर कन्वर्ट करता है, जो कि आप जानते होंगे, डी से वोल्टेज पर कन्वर्ट करता है। इसके बाद ये इस कैपेसिटर पर आता है। इस कैपेसिटर के बाद ये वोल्टेज जो है आता है यहाँ, ये जो है माइनस वाले तरफ से आता है, इस ट्रांजिस्टर को मिलता है। इस ट्रांजिस्टर से कैसे मिलता है ये मैं बता रहा हूँ आपको। ये जो है पॉजिटिव लाइन आता है, डायरेक्ट जो है चॉपर ट्रांसफार्मर को मिलता है। ये लगा होता है चॉपर ट्रांसफार्मर। ये लाइन जो है ये डायरेक्ट आता है चॉपर ट्रांसफार्मर को मिलता है। और ये न्यूट्रल वाला जो लाइन होता है ये एक 1 ओहम रजिस्टर के ज़रिए इस ट्रांजिस्टर के सोर्स से मिलता है। आप देख सकते हो, यह ट्रांजिस्टर जो ज़्यादातर 12N60, 5N60, 7N60 ये सही सा इस्तेमाल होता है। 12N60 का मतलब ये कि 12 एम्पेयर और 600 वोल्ट। 10N60 का मतलब ये कि 10 एम्पेयर और 600 वोल्ट। तो ये ट्रांजिस्टर पावर ट्रांजिस्टर, स्विचिंग ट्रांजिस्टर होता है। ये माइनस वायर जो है यहाँ से इस ट्रांजिस्टर के सोर्स को मिलता है, इस ट्रांजिस्टर के सोर्स को। अब ये पावर इस ट्रांजिस्टर के सोर्स को तो मिलता है, लेकिन इसके बाद ये ट्रांजिस्टर का क्या काम होता है ये भी बता रहा हूँ आपको मैं। इस ट्रांजिस्टर के ये सोर्स है, ये ड्रेन है और ये वाला जो है ये गेट है। तो ये वोल्टेज जो माइनस से यहाँ मिलता है, इसके बाद ये ड्रेन से डायरेक्ट जो है चॉपर ट्रांसफार्मर को मिलता है। ये चॉपर ट्रांसफार्मर के एक सारा जो है ये है, पॉजिटिव ऑलरेडी मिला होता है और नेगेटिव जो है इस ट्रांजिस्टर मॉसफेट के ज़रिए चॉपर ट्रांसफार्मर को मिलता है। इसके बाद जो है ये वाला गेट है। अब इस ट्रांजिस्टर को स्टार्ट करने के लिए भी जो है पल्सेस की ज़रूरत होती है। पल्सेस के लिए इस आईसी इस्तेमाल होता है इस सप्लाई में। ये आईसी होता है 3842, 3842, 3843, 3844, 45 वगैरह। ये आईसी इसमें जो है ये 1 2 3 4, ये वाला 1 2 3 4 5 जो है ये न्यूट्रल होता है, ग्राउंड। 6 जो है ये आउट होता है, जिससे पल्सेस आउट होता निकलते हैं और इस ट्रांजिस्टर को मिलते हैं। और 8 जो है ये जो है वीसीसी पावर सप्लाई वाला वोल्टेज, इस पर जो है 12 वोल्ट मिलता है इस आईसी को। ये आईसी जो है तकरीबन 7 वोल्ट से बढ़कर ये आईसी स्टार्ट होता है। जब इस पर 7 वोल्ट आते हैं, ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड है और ये जो है वीसीसी है, इनपुट वोल्टेज है इस आईसी के लिए। ये 8 नंबर है ये। तो अगर इस और इस जगह पर 7 से लेकर 12 15 तक वोल्टेज आते हो तो बिल्कुल ये इस जो है आपका सप्लाई ठीक है, आपका सप्लाई बिल्कुल ठीक है। अब हम चेक करते हैं कि ये कैसा काम करता है। जब इस 6 वाले पिन से जो है वोल्टेज पल्सेस वापस निकलते हैं और इस
ट्रांजिस्टर को मिलते हैं तकरीबन 15 ओहम के रजिस्टर के ज़रिए इस ट्रांजिस्टर को मिलते हैं जो पल्सेस। जब वो पल्सेस इस ट्रांजिस्टर को मिलते हैं ये ट्रांजिस्टर स्टार्ट होता है। जब ये ट्रांजिस्टर स्टार्ट होता है तो ये इस करंट को, इस वोल्टेज को जो यहाँ इस कैपेसिटर पर आते हैं इस करंट को 1 सेकंड में 50 दफ़ा जो है ऑन करके और ऑफ करते हैं, जिसके ज़रिए ये डीसी वोल्टेज जो है वो ईसी में कन्वर्ट होता है और इस ट्रांसफार्मर को मिलते हैं। यह ट्रांसफार्मर इस ईसी वोल्टेज को जो है स्टेप डाउन करके यह आते हैं ये वोल्टेज। इसके बाद ये वाला जो है इस ट्रांसफार्मर में 2 पिन है, एक ये और एक ये 3 पिन है। दरमियान वाला जो है इससे ये वापस निकलते हैं ये वोल्टेज, ये डायरेक्ट नेगेटिव को आता है, ये नेगेटिव कॉमन वाला जो है ये नेगेटिव। फिर इसके बाद ये वाला जो है ये यहाँ आता है और इस को ये ट्रांजिस्टर लगे होते हैं जो कि डायोड 2 डायोडों को मिलाकर पॉजिटिव निकलने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये कैसा काम करता है, ऐसा होता है ये जो है, ये ऐसा होता है ये ट्रांजिस्टर। इसको डायोड कहते हैं। ये 2 डायोडों को एक करके एक डायोड बना लेता है। इसमें जो है ये आउट है, ये वाला ये इन है और ये भी इन है। इस तरह ये भी होता है ये ट्रांजिस्टर। एक दरमियान वाला जो है आउट होता है, 1 इन और 2 इन। इस पर एसी वोल्टेज जाता है, दरमियान वाले से वापस निकलते हैं डीसी। तो यहाँ से जो है पॉजिटिव निकल गया, यहाँ आया। फिर इसके बाद ये दोनों वाले जो है इसमें करंट आता है इस आईसी को जो कि LM358 है। ये आईसी इसलिए इस्तेमाल होता है जब बैटरी फुल होता है तो ये वोल्टेज जो है ऑटोमेटिकली ऑफ करता है कि बैटरी को कोई नुकसान ना हो, और एम्पेयर वगैरह भी शो करने के लिए इस्तेमाल होता है। फिर इसके बाद ये न्यूट्रल आता है, यहाँ से यह जो कि इस चीज़ के ज़रिए ये जो वायर लगा होता है इसके ज़रिए यह आता है, इस मॉस्फेट को मिलता है। ये मॉस्फेट जो भी स्विच मोड वाला स्विचिंग मॉस्फेट है, जिसकी जगह आपको 75 वगैरह लगा सकते हो मॉस्फेट। इस मॉस्फेट का काम यह होता है यहाँ कि इस मॉस्फेट को इसलिए लगाया जाता है कि अगर आप जो है नेगेटिव और पॉजिटिव को गलती से गलत लगाए तो इसको सप्लाई को कोई मसला ना हो, इसलिए ये जो है ट्रांजिस्टर लगा होता है इस जगह। और दूसरा काम यह है जब बैटरी फुल होता है तो इस आईसी से जो है पल्स आता है और इस मॉस्फेट को ऑफ करता है, तो ये ऑटोमेटिकली जो है नेगेटिव वायर को कट करता है। जैसे आप स्विच को ऑफ करते हैं इससे ऐसा जो है ये ट्रांजिस्टर भी काम करता है और इस वायर को जो है कट करता है और बैटरी को वोल्टेज सप्लाई करना बंद करता है। तो इसमें जो है ये वोल्टेज आता है, ये नेगेटिव वाला वोल्टेज इस पिन पर। इसके बाद ये इस ड्रेन पर वापस निकलता है नेगेटिव। लेकिन अब इस ट्रांजिस्टर को जो है स्टार्ट करना है तो इस ट्रांजिस्टर के गेट पर जो है आईसी से पल्स आता है और इस ट्रांजिस्टर को स्टार्ट करता है जब तक बैटरी जो है इसको वोल्टेज की ज़रूरत होती है। तो दोस्तों, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और हमारा वीडियो जो है लाइक करें, और अगली वीडियो में आपको मैं इस मुख्तलिफ़ जगहों पर वोल्टेज कितने आते हैं वो चेक करवाता हूँ। और अगर कोई मसला भी हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं, और व्हाट्सएप पर भी रब्ता कर सकते हो कोई भी मसले के लिए। थैंक यू।